भारत सरकार तो एकदम स्टैंड को क्लियर करना चाहिए। हम भी एक दुनिया है, भारत भी एक दुनिया है, बड़ा मार्केट भारत भी है। हमारे पास भी 140 करोड़ जनता का एक बड़ा मार्केट है। यहाँ प्रोडक्शन कंजप्शन हम कर सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत तो एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट है, अफ्रीकन कंट्रीज है, बाकी देश है हमारे सामने। इसलिए उनके दबाव में नहीं आना चाहिए। अमेरिका में जो करीब सारे क्रॉप्स वहाँ जीएम क्रॉप्स हो चुका है जी। और दुनिया उसको रिजेक्ट कर चुका है। अमेरिका का जो सिटीजन है वो भी उसको नहीं खा रहे हैं। वो दबाव डाल रहे हैं कि ऑर्गेनिक इंपोर्ट करके हमको खिलाओ। इसी में फंसा हुआ है अमेरिका। वो चाहता है भारत में जीएम को भेज के यहाँ डंप करने के लिए। सारे पशुओं को जीएम खिलाते हैं। जीएम को फसल भी आजकल आज तक वैज्ञानिक जीएम को फसल नहीं कहे, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, ये क्रॉप नहीं बोल रहे। क्योंकि दूसरे जानवर की, दूसरे बैक्टीरिया की, छिपकली की जीन अगर डालते हैं कोई फसल में, उसको फसल बोलेंगे या क्या बोलेंगे, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं ये जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो उसको भी खिलाते हैं जानवर को। बाकी उनका जो जानवर का खाना है उसमें सारी बोन मिल वगैरह वो खिलाते हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं श्रीमान आनंद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ आखिर ठोक ही दिया। बचते बचाते आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर है वो शुरू हो ही गई है। आखिर दोनों देशों के बीच इतनी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं हमारे, यानी कि नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद मामला कहाँ अटक रहा है, क्या बात खटक रही है भारत और अमेरिका के बीच, इस पर प्रकाश डालने के लिए मौजूद है हमारे साथ मोहिनी मोहन मिश्र जी, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय किसान संघ के। आपका बहुत बहुत स्वागत है महोदय। नमस्कार जी। महोदय, जैसे कि खबर है कि अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहने पर 25% का टैरिफ लगाया है भारतीय उत्पादों पर। क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, अमेरिका में जो करीब सारे क्रॉप्स वहाँ जीएम क्रॉप्स हो चुका है जी। और दुनिया उसको रिजेक्ट कर चुका है। अमेरिका का जो सिटीजन है वो भी उसको नहीं खा रहे हैं। वो दबाव डाल रहे हैं कि ऑर्गेनिक इंपोर्ट करके हमको खिलाओ। इसी में फंसा हुआ है अमेरिका। वो चाहता है भारत में जीएम को भेज के यहाँ डंप करने के लिए। अमेरिका में जीएम जो क्रॉप्स है वो 80% अनुमान वो जानवर को खिलाते हैं, 20% बाकी प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं, इथेनॉल वगैरह करते हैं। वो जानवर को कितना खिलाएंगे, इसलिए वो एक दूसरा देश ढूंढ रहा है जहां इसको डंप करेंगे, और इसी में ठनी हुई है विषय। और वो इधर भारत सरकार अपना आत्मनिर्भर ऑयल सीड में चाहता है। अगर उसी को इंपोर्ट करेगा उसमें बहुत दिक्कत है, कैंसर वगैरह होता है और सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होता है। यानी इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका के, अमेरिका उनको यहाँ भारत में डंप करना चाहता है, उनके लिए बाजार ढूंढना चाहता है। इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका की भी ठनी है, आप ये कहना चाहते हैं? एकदम वही है। वहां का जी। किसान भी फंसा हुआ है। वहां का किसान कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो भी दूसरा फसल नहीं कर पा रहा है। वहां किसानों की संख्या तेजी से घट रहा है। अभी 18.88 लाख करके किसान बचे हुए हैं। काफी तेजी से जी। किसान भी घट रहे हैं। किसान खेती भी छोड़ रहा है। इसलिए ये जो दो चार पांच बड़े कंपनियां उसको कॉन्ट्रैक्ट में है, वो सारी की दबाव ये कि ट्रम्प का ये जो तारीफ है ना, वो कुछ कंपनी का स्पोक्स पर्सन जैसा बात कर रहा है। बस ये विषय को हमारे देश को भी समझना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि आगे जो भारत और अमेरिका के बीच में इस टैरिफ मुद्दे पर बात होगी, तो कुछ टैरिफ कम भी हो सकता है या कुछ मैनेज हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, भारत सरकार तो एकदम स्टैंड को क्लियर करना चाहिए। हम भी एक दुनिया है, भारत भी एक दुनिया है, बड़ा मार्केट भारत भी है। हमारे पास भी 140 करोड़ जनता का एक बड़ा मार्केट है। यहाँ प्रोडक्शन कंजप्शन हम कर सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत तो एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट है, अफ्रीकन कंट्रीज है, बाकी देश है हमारे सामने। इसलिए उनके दबाव में नहीं आना चाहिए।
हमारा देश बायोडाइवर्सिटी में और कभी काफी फसलों का सेंटर ऑफ ओरिजिन है जिसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तीसरी विषय है अमेरिका का जो किसान है उनका जो मिनिमम लैंड होल्डिंग ये 1000 एकड़ का है। हमारे यहाँ 2 एकड़ 3 एकड़ का किसान है। और वहाँ का जो डायरी है वो लाखों की संख्या में एक एक डायरी का जो पॉपुलेशन है जानवर की। यहाँ गाय का हमारा डायरी जो यहाँ है छोटे छोटे किसानों के ऊपर बेस्ड है, इसलिए वो लेवल प्लेइंग बिल्कुल नहीं है। सारी डिस्कशन में सरकार एग्रीकल्चर डायरी को बाहर रखना चाहिए, बाकी जो डील करना है वो कर सकता है। और यही मुझे सबसे मुद्दा है, सबसे ज्यादा अहम है दोनों देशों के बीच। ट्रम्प साहब अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में डंप मतलब देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, एक नया मार्केट तैयार करना चाहते हैं। अच्छा, जो डेयरी के खास तौर पे बात आती है सामने कि जो मांसाहारी दूध जो है अमेरिका का वो भारत के बाजारों में नहीं आना चाहिए क्योंकि हम लोग दूध को पवित्र कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करें महोदय। दो है, सिर्फ मांसाहारी नहीं है, सारे पशुओं को जीएम खिलाते हैं। जीएम को फसल भी आजकल आज तक वैज्ञानिक जीएम को फसल नहीं कहते, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, ये क्रॉप नहीं बोल रहे, क्योंकि दूसरे जानवर की, दूसरे बैक्टीरिया की, छिपकली की जीन अगर डालते हैं कोई फसल में उसको फसल बोलेंगे या क्या बोलेंगे उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं ये जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो उसको भी खिलाते हैं जानवर को। बाकी उनका जो जानवर का खाना है उसमें सारी बोन मिल वगैरह वो खिलाते हैं। तो भारत का जो संस्कृति है, भारत का जो सारी ये विषय है, हम लोग थोड़ा कल्चरली हाई है, हम लोग ये विषय को मानते नहीं है, इसलिए वो विषय भी एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए हमारा बोलना है सरकार को भी कि आप ये दो विषय को छोड़ के बाकी ट्रेड डील करना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, अमेरिका भी ऑर्गेनिक इंपोर्ट करता है। हमारे यहाँ लाखों की संख्या में किसान ऑर्गेनिक जो प्राकृतिक खेती वगैरह कर रहे हैं उसको थोड़ा सर्टिफाई वगैरह करके एक्सपोर्ट करें। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि अमेरिका अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को भारत में डंप करना चाहता है और भारत से, तो क्या एक ऐसी सूरत निकल सकती है क्या कि भारत में ऑर्गेनिक खेती का प्रचलन बढ़े और भारत अमेरिका को उल्टा, भारत अमेरिका को मजबूर होना पड़े भारत से ऑर्गेनिक क्रॉप के लिए? नहीं, उनको मजबूर होना पड़ेगा जी। ये सरकार थोड़ा, क्योंकि सरकार में कुछ लोग अमेरिका परस्त है। जैसे पिछले दिनों नीति आयोग ने एक उनका वर्किंग पेपर वो डाल दिए थे, कर दिए थे, ये सारी विषय को ओपन करने के लिए हमने उसका ऑब्जेक्शन डाला, नीति आयोग उसको विथड्रॉ किया। ऐसे भारत में भी कुछ लोग है जो अमेरिका परस्त व जीएम परस्त है। सरकार को समझना पड़ेगा अमेरिका का जो डिमांड है, अमेरिका का जो पब्लिक डिमांड है वो जीएम नहीं है, वो नहीं खा रहे हैं, इसलिए जानवर को खिलाना या भारत को एक्सपोर्ट करना। और इसमें बड़ा प्रश्न वहां सरकार चर्चा करना चाहिए। भारत में सिर्फ जानवर नहीं रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, इसीलिए इसको बिल्कुल इसी स्तर पर डील करना चाहिए। और अमेरिका का पब्लिक जो डिमांड कर रहा है ऑर्गेनिक को, भारत तैयार करे, जल्दी से जल्दी ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट करे। जी। तो अच्छा महोदय, एक बात और थी कि आप किसानों के बीच कार्य करते हैं और भारत में जो छोटे जोत के किसान हैं, जो आपने खुद ही बताया कि औसतन 2 से 3 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है किसानों के पास, बल्कि इससे भी छोटी जमीनों वाले, मतलब जो सब्जियां उगाने वाले भी किसान हैं, जो पेड़ पर सब्जियां उगाते हैं, तो इन लोगों के लिए, इन लोगों के बीच आप काम करते हैं, इनकी समस्याओं का समाधान क्या होगा, कैसे है? जो बहुत ही छोटी जोत है इनके पास। देखिए, छोटी जोत वाले किसान देश के साथ खड़े हैं। सारी जो मैक्सिमम उपज आता है, मैक्सिमम जो अपना भंडार भरता है, स्टोरेज होता है, वो छोटे जोत किसान ही देता है। बड़े जोत किसान एक प्रकार का फसल करते हैं, उसी का व्यापार करते हैं, इंडस्ट्री को देते हैं। हम जो खाते हैं आमतौर पर छोटे जोत किसान के है। वो थोड़ा बहुत अगर उनको तकलीफ होगा वो सहन कर लेगा, मगर ये एग्रीमेंट के साथ, अगर ट्रम्प के साथ सरकार झुका उसके साथ किसान खड़ा नहीं होगा, ये निश्चित है। किसान देश प्रेमी है। हम जानते हैं कोरोना काल में अगर भारत को जिन्होंने खिलाया उपज करके, वो छोटे जोत के किसान है, बड़े जोत के किसान वहां दिखे नहीं। ये सारी रिस्क लेके
खेती किया, बाजार में रास्ते में बैठकर बेचा और लोगों को जिंदा रखा, और सरकार जो 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहा है इन्हीं किसानों का है। इसलिए किसान को अपने कॉन्फिडेंस पे सरकार ले और अमेरिका के साथ पूरा कठिन से कठिन डील करे। देखिए, हमारे पास करीब 1 लाख गांव का किसान है हमारे साथ, अच्छे सक्रिय समितियां अपना है इधर उधर की। तो सरकार अगर थोड़ा कठोर कदम उठाएगा और अमेरिका के साथ आंख के आंख मिलाकर डील करेगा तो हम भी किसान जो है सारी सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे। सरकार अगर कुछ गलत करता है तो फिर आगे किसान भी उसको नजर में रखेगा। किसान नजर में रखेगा। तो बात यही है कि किसानों के हित के लिए, किसानों के मुद्दे पर तो केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा, और किसानों के हितों को दांव पर लगाकर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है, चाहे नहीं ट्रंप होना, साहब कितना भी दबाव डाले। एकदम एकदम वही होना चाहिए, और सरकार पूरे मजबूती के साथ डील करे और किसान उनको साथ देगा। इसके अलावा कोई और सलाह जो आप सरकार को देना चाहेंगे ट्रंप साहब के नहीं, साथ जो टैरिफ पूरा चल रहा उसको? डील में ये 2 विषय को छोड़ के सरकार डील करे। सरकार मजबूती से बोले कि हमारे ये लेवल प्लेइंग इशू नहीं है। दूसरी विषय उसमें है, अमेरिका अपने किसान को, तो 18-19 लाख किसान उनका है, रजिस्टर्ड फार्मर्स है, उनको करीब 90% सब्सिडी आम्बर बग, ग्रीन बग, ये बक्स करके दे रहा है। और हमारे वहां किसान अपने बलबूते पर खेती कर रहा है, छोटे किसान भी। इसीलिए किसी भी स्थिति पर एग्रीकल्चर और डायरी में कोई ये डील नहीं होना चाहिए, इसको बाहर रखे डील में, तब समस्या का समाधान निकलेगा। अच्छा, बहुत है, आप किसानों के बीच काम करते हैं, कृषि और पशुपालन उसके एक हिस्से हैं। मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट देख रहा था कि जो बीफ एक्सपोर्ट है भारत का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और भारत और ब्राजील के बीच में नंबर 1 नंबर 2 की प्रतिस्पर्धा चलती है कि कौन नंबर 1 होगा, कौन नंबर 2 होगा। और मतलब पहले तो बात समझ में आती थी, लेकिन अब भी अगर बीफ एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है तो क्या लगता है आपको, ये चिंता का विषय नहीं है? शायद जितना मेरे को याद है, एक बार अपने वित्त मंत्री ने उसका क्लैरिफाई किए थे कि ये उसमें बीफ यानी दूसरे जानवर का है, गाय का नहीं है, ऐसा करके एक बार पार्लियामेंट में बजट डिस्कशन में सारे क्लैरिफाई किए थे। थोड़ा और देखना पड़ेगा उस विषय को, तब हम कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक हम है, लोग इस चर्चा को फिलहाल विराम देते हैं, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मोनी मिश्र जी का नमस्कार। कि वो उन्होंने अपनी नमस्कार। अमूल्य राय से हम उदय इंडिया के दर्शकों को परिचित कराया। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।